कान्हा की मथुरा सबसे बड़े उत्सव को मनाने के लिए तैयार है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए कान्हा के रंग में सज चुकी है। वहां के मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठे हैं। 26 अगस्त यानी सोमवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, मगर वहां अभी से भक्तों का तांता लगा है। बांके बिहारी मंदिर हो या निधिवन, सभी जगह भक्तों की भारी भीड़ है। इस बीच रामनगरी अयोध्या भी महक रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला को मिले चंदे की जानकारी साझा की। इस लेखा जोखा के तहत बीते वित्तीय वर्ष में मंदिर को 363 करोड़ 34 लाख रुपए प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, राम भक्तों ने 13 क्विंटल चांदी और 20 किलो सोना भी समर्पित किया है। दान में मिली रकम को अयोध्या पहुंचे भक्तों की सुविधा में खर्च किया जाता है। अब रुख महाराष्ट्र का, जहां गणपति उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाला ये उत्सव 10 दिन तक चलता है और अनंत चतुर्दश को गणपति विसर्जन किया जाता है। मुंबई में इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही है, जिनका विसर्जन करने पर समंदर में प्रदूषण नहीं होता। राजधानी दिल्ली में कहीं फूलों से स्पेशल मालाएं बन रही हैं। हाँ, ये माला है, ये ड्राई फ्रूट की माला है, ये भगवान के श्रृंगार के लिए, अभिषेक के लिए। अभिषेक होता है भगवान का। इन माला से अभिषेक हो। कहीं जन्माष्टमी पर खास परफॉर्मेंस का रिहर्सल हो रहा है। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कोई अपने परफॉर्मेंस में रच रम गया है और इस तरह से उसको तैयार कर रहा है। जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त बनकर उभरे। और तो और पंडाल अलग तरीके से सजाने की भी तैयारी तेज है। ऐसा ही है और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम हमारा 2 दिन का कार्यक्रम है। 25 और 26 अगस्त का। 25 अगस्त को ये साय 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक चलेगा और 26 तारीख को साय 7 बजे से लेकर के रात्रि 12:30 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। ये सब कुछ कान्हा के जन्म को लेकर हो रहा है। द्वारका में दिव्य ज्योति जागृत संस्थान में भी जन्माष्टमी पर बड़ा आयोजन होगा। इसमें कई कलाकार मंच पर लोगों का दिल जीतने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई बैंक में काम करता है तो कोई इंजीनियर है। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर छुट्टी लेकर परफॉर्मेंस में जुटे हैं। इन्होंने यहाँ दिन रात एक कर दिया है। ये सब दिल्ली और दिल्ली से बाहर से, कोई मुंबई से आया है, कोई वहाँ से बेंगलोर से आया है परफॉर्म करने, और सब सेल्फलेस वॉलंटियर्स हैं। ये 15 से 16 डांस बैलेज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का दर्शन आप लोग करेंगे। ये उसमें कालिया मर्दन भी है और भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का दर्शन आप कर सकते हैं। मैं बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ NM कॉलेज में, बॉम्बे में। सो उस टाइम पीरियड के लिए, इस मतलब सिर्फ इसी को समय देने के लिए मैं आज यहाँ पर, कि यहाँ के जो यूथ है वो अपने टैलेंट को, अपनी कला को गलत नशे में न ले जाके अपने टैलेंट को जन्माष्टमी जैसे मेगा इवेंट के थ्रू जन जन तक पहुँचाते हैं। इसी DDA ग्राउंड में एक गोवर्धन पर्वत भी तैयार किया जा रहा है। इस पर्वत के ऊपर कुछ प्रतिज्ञा कार्ड भी लगाए जाएंगे, जैसे मैं पानी की बर्बादी नहीं करूंगा, AC 26 से 27 डिग्री सेल्सियस पर ही चलाऊंगा। भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन लीला की, उसके माध्यम से समाज में संदेश दिया। गोवर्धन लीला जो है प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। उसी की लीला को समझाने के लिए ये कार्यक्रम, ये गोवर्धन की लीला हम रख रहे हैं। इसके माध्यम से हम समझाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो गोपी ग्वाल जो थे, ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां लगाई। उसी तरह गोवर्धन लीला में हम यही समझाएंगे कि गोवर्धन उठाएंगे और जितने भी भगवान कृष्ण के श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, वो भी अपनी लाठियां लगाएंगे। जहां पर वो लाठियां लगाएंगे वहां पर हम एक सेंसर लगाएंगे, जिस सेंसर के माध्यम से लाइट प्रज्वलित होगी और उसके बाद हम उनसे संकल्प करवाएंगे कि हम भी प्रकृति का संरक्षण करें, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इस लीला से हमें यही संदेश दिया है कि हम अपनी प्रकृति का संरक्षण करें। इधर द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी खास तैयारियां हो रही हैं। वहाँ कई महिलाएं फूल मालाएं और सजावट की दूसरी चीजें बनाने में जुटी हैं। ये फूल खास तौर से ऑस्ट्रेलिया
पोलैंड और बेल्जियम से आए हैं। उम्र है आपकी? 72 साल की, 72 साल की हैं माता जी। तो ये तो आपके आराम का टाइम है, दोपहर हो रही है। नहीं, पर हम सेवा करते हैं तन मन धन से, घर की भी करते हैं, यहाँ भी आके करते हैं। हम यहाँ पे फूलों की माला की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 1 महीने पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। भगवान के लिए ड्राई फ्रूट्स की मालाएं होती हैं, सब भगवान के लिए। गौरनिताई हैं, रुक्मिणी द्वारकाधीश हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा महारानी है, नरसिंह भगवान है। इनके अलग अलग ड्राई फ्रूट के सुंदर सुंदर मालाएं बनाते हैं हम यहाँ। यानी तैयारियां जोरों पर हैं। जन्माष्टमी को लेकर मंदिर में 100-100 किलो के 2 केक बन रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ 18,000 व्यंजन का भोग लगेगा। साथ ही बर्गर, पिज्जा, डोसा, पास्ता, छोले, कचौड़ी, खीर सब कुछ बनाने की तैयारी है। कान्हा के लिए पूरी दुनिया से खास तोहफे भी आ रहे हैं। इनमें वस्त्र और गहने भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि यहाँ 5 लाख से ज्यादा भक्त पहुँच सकते हैं। 3 दिवसीय एक कार्यक्रम है जो 25, 26 और 27 अगस्त को हम इस्कॉन द्वारका के अंदर हम सभी भक्त लोग सेलिब्रेट करेंगे। पूरे दिल्ली के विभिन्न पार्ट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 5 लाख से ज्यादा भक्तगण यहाँ पर आएंगे। हर साल हम देखते हैं कि यह जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस साल हम सोच रहे हैं, हम ऐसा आशा कर रहे हैं कि 5 लाख से ज्यादा भक्त यहाँ पर आएंगे। सुबह 4:30 बजे जो मंगल आरती के दर्शन खुलेंगे, उस समय ही लगभग हजारों भक्त यहाँ पर आएंगे और मंगल आरती के बाद में टेंट के अंदर लोग भगवान का दर्शन करने के लिए उनका कतार शुरू हो जाएगा और वहां पर टेंट के ऊपर भगवान के दर्शन होंगे। यह कार्यक्रम पूरे दिन चलेगा। तो तैयार हो जाइए, हमारे आपके कान्हा का जन्मदिन है, तैयारी तो खास होगी ही। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।